माजी में नाअहल होने वालों को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने एक्ट की कॉपी और नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सदर मुमलिकत ने नए कानून की मंजूरी गुज़िश्ता जुम्मे को दी। 184(3) के तहत नाअहल होने वाले अपील दायर कर सकेंगे। 60 दिनों में सजा के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी। कानून के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। नए कानून के तहत नजरसानी की दरखास्त का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। नजरसानी दरखास्त का फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच ही सुन सकता है। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरखास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। एक्ट का दायरा कार इस कानून के बनने से पहले के फैसलों पर भी लागू होगा। एक्ट का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों और रूल्स पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट अज खुद के इस फैसलों पर भी अपील दायर हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के कानून बनने का इंकशाफ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने अचानक कानून का बताया। ये भी कहा कानून गुज़श्ता जुम्मे से नाफिजुल अमल हो चुका है। जस्टिस मुनीब ने कहा इसीलिए इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई है। एक्ट 14 अप्रैल को कौमी असम्बली और 5 मई को सेनेट से मंजूर हुआ। सदर मुमलिकत ने हैरान कुन तौर पर दस्तखत कर दिए। नए कानून का नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं होगा। ये कानून किसी एक शख्स के लिए नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ के केस से इसका ताल्लुक नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फायदा नवाज शरीफ को होगा। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। कानून में कहीं ताहयात नाअहली भी नहीं है। अपने फ़राइज़ मनसूबी पर वज़ीर आज़म किसी अदालत को जवाबदेह नहीं। सब इदारे आइन के ताबे हैं। फ़र्द वाहिद पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन का कलअदम करार नहीं दिया। हुकूमत कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्तों के केस में रिमार्क्स। कहा मामलात पर हम सबको दोबारा सोचना चाहिए। गुस्सा मदद करने के बजाय हालात मजीद मखदूश करेगा। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। अदालत ने मेमोगेट, एबटाबाद कमीशन और सलीम शहजाद कत्ल के कमीशन के नोटिफिकेशन देखे। तमाम मामलात में जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की मर्जी से तश्कील दिए गए। खुद कमीशन में शामिल नहीं होगा। किसी और जैसे तहकीकात करवाई जा सकती है। आज खुद फैसलों पर नजरसानी के नए कानून का निफाज। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत 1 जून तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मुल्क का मौजूदा सियासी दर्जा हरारत मईशत और अमन अमान के लिए बेहतर नहीं। चीज़ों को जोड़ने से ही सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। नजरसानी से मुतालिक अब नया कानून आ चुका है। हम बात समझ भी चुके हैं। हमें नए कानून का मुकम्मल इदराक है। PTI को भी नए कानून का इल्म हो जाए फिर समाअत करेंगे। ऑडियो लीक्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअतों के लिए मुकर्रर। ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत 31 मई को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत 1 जून को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जहांगीर तरीन फिर गेम में। नई सियासी पार्टी का ऐलान 1-2 दिन में मुत्तवक्के। जहांगीर तरीन और अलीम खान की लाहौर में अहम मुलाकात। PTI की मौजूदा और साबिका शख्सियात की भी शिरकत। नई पार्टी के हवाले से मुशावरत। शुरा ने तजवीज़ दी प्रेशर ग्रुप के बजाय नई सियासी जमात बनाई जाए। PTI छोड़ने वालों को नया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। ज़राए के मुताबिक आइंदा 72 घंटों में जहांगीर तरीन अहम रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। फाशिस्ट हुकूमत का एक नुकाती एजेंडा PTI को कुचलना है। ये हुकूमत मुशर्रफ के मार्शल से भी बदतर है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है मईशत तेजी से नीचे जा रही है। डॉलर ओपन मार्केट में 315 रुपए का हो चुका। इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क 30 रुपए का हो गया। कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही। GDP मजीद सुकड़ती जा रही है। PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर मुल्क के बाहर हैं। सवाल ये है एस्टेब्लिशमेंट कैसे मईशत को मुकम्मल तबाह करने की इजाजत दे रही है।
पंजाब हुकूमत ने जेलों में खातीन पर तशद्दुद के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला की बनाई 2 रुकनी कमेटी का कोट लखपत जेल का दौरा। DC लाहौर राफे हैदर और SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद की खातीन कैदियों से मुलाकात में SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा कि एक खातून से मुलाकात हुई है, किसी खातून को कोई भी मसला नहीं। खातीन से बदसलूकी सिर्फ मन घड़त है। खदीजा साहब से भी बात हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं। DC लाहौर ने कहा कि तमाम खातीन ने बताया कि उन्हें हर किस्म की सहूलत मिल रही है। पंजाब हुकूमत ने गिरफ्तार खातीन के कवायद भी जारी कर दिए। 9 मई को मजमूई तौर पर 32 खातीन को गिरफ्तार किया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं खातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा किया गया। जो बदसलूकी हुई खातीन बाहर खुद आकर बताएंगी। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं इन खातीन के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कायम रहूंगी, अल्लाह राना सनाउल्लाह को हिदायत दे। प्रोपेगेंडा ना करो, सबूत दो, वरना जबान बंद करो। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का PTI को जवाब। कहा लिबास पर खवातीन पर हमलों की वकालत करने वाला मजलूम बनने का झूठ कर रहा है। ये वही शख्स है जिसने तैयबा गुल को अगवा किया, वजीर आजम हाउस में हब्से भेजा में रखा, खवातीन सहाफियों से बदतमीजी और बदसलूकी की इंतहा की। ये बड़ा संगीन इल्जाम है जिसे हम किसी सूरत बर्दाश्त कर सकते हैं ना करेंगे। PTI में किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, वोट सिर्फ इमरान खान का है। असद उमर कहते हैं कि आप जितनी बार मर्जी पूछ लें, मैं पार्टी में ही हूँ। भुट्टो के मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी में भी कोई नहीं बचा था। आइंदा के लाहेमिल से मुतालिक सवाल के जवाब में असद उमर मुस्कुरा दिए। अदालत ने असद उमर की जमानत में 5 जून तक तौसीह कर दी। सेनेटर एजाज जाफरी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मीडिया से गुफ्तगू में एजाज जाफरी आप दीदा हो गए, पार्टी छोड़ने के इम्कान को रद्द कर दिया। कहा बुत हैं जमात की आस्तीनों में। PTI मोती के दानों की तरह बिखर रही है। 9 मई वाकयात में मुलविस अफराद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी मिलेंगे और फिर भी माफ़ी नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने वाज़े कर दिया, कहा जिसने रेड लाइन क्रॉस की उसे दहशतगर्दी ही कहेंगे। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। हिमाकत से KP और पंजाब की असेंबलियाँ तोड़ी गईं। PTI सेनेटर्स की 9 मई पर मुज़म्मती करारदाद सेनेट में जमा। मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने कहा PJM रहनुमाओं के फौज के हक में बयानात मुनाफिकत हैं। PJM को फौज से मोहब्बत होती तो मेमो गेट और डॉन लीक्स ना होता, ईंट से ईंट बजाने की बात ना की जाती। हमलों में मुलव्वस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया, हम इस पर शर्मिंदा हैं। पाक फौज हमारी इज्जत है, यह मुल्क हमारा है, फौज भी हमारी है। 9 मई के दिल खराश वाकयात से मजबूर होकर तहरीक इंसाफ से ला ताल्लुक़ होता हूँ और आज से मैं तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों और PP 49 की टिकट से दस्तबरदार होता हूँ। इस स्टेटमेंट के लिए कोई ये ना समझे कि मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर है या मुझे किसी ने कहा है। मैं सियासत छोड़ रही हूँ, मैं ब्रेक चाह रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रही हूँ। मजीद कई रहनुमा तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए। कनीज फातमा, कराची से MNA असलम खान और नारोवाल से सज्जाद महीस ने राहें जुदा कर ली। 9 मई वाकयात की मजम्मत। सवाबी से PTI रहनुमा इरशाद खान ने भी पार्टी छोड़ दी। फैसलाबाद से साबिक MPA जाफरी अली अख्तर ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार मुलजिमों का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने शनाख्त पेट से मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है। ये 1970 नहीं 2023 है। ये ताकत से हल होने वाला मसला नहीं, जो समझते हैं वो देख लें। अदालत के पूछने पर DIG कामरान आदिल ने बताया कि अब तो 900 से जायद मुलजिमों को शनाख्त पेट के लिए जेल भिजवाया। 427 मुलजिमों को उस वक्त शनाख्त पेट के लिए जेल में भेजा गया। नौ मई वाकयात में मुलव्वस मजीद 8 मुलजिमान फौज के हवाले।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडयाला में बंद 8 मुलजिमों को मिलिट्री कस्टडी में देने का हुक्म दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना आर्य बाजार और थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज थे। उधर खदीजा शाह के तिबी मुआयने और अहल खाना से मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद, ATC ने दरखास्त खारिज कर दी। IG खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में PTI रहनुमाओं की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कामरान पंकज, तैमूर झगड़ा, मुश्ताक गनी की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम बना दी गई। इस्लामाबाद में MPA फजल इलाही के फार्म हाउस पर छापा, साबिक MNA अरबाज शेर अली के घर पर भी रेड। पतोही में साबिक सूबाई वजीर के बेटे अयान नकई के घर पर छापा, चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तार 40 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। GCU लाहौर के वफ्द का जिनाह हाउस का दौरा। असातिज़ा और तलबा ने जिनाह हाउस के तबाहशुदा हिस्सों का जायजा लिया। VC ने कहा कि फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। वफ्द की मेजर शबीर शरीफ की कब्र पर हाजिरी। हिलाल अहमद के वफ्द बलूचिस्तान के वजीर जिया लांगू और सेनेटर दिनेश कुमार का भी जिनाह हाउस का दौरा। फिरदौस आशिकवान भी जिनाह हाउस गई। कहा, खान साहब सियासतदान गिरफ्तार होता है, ये सियासत का हुस्न है। ये कौन सी सियासत में जो आप मुतारिफ करवा रहे हैं? अदाकारा रेशम ने कहा कि हमें पाक फौज पर फख्र है। शोहदा की वजह से ही हमारा मुल्क कायम है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का कराची में यौम तकरीम में शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई, वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 9 मई को जो हुआ वो हमें ज़ेब नहीं देता। 9 मई को शोहदा के वरसा को तकलीफ पहुंचाई गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सजा होनी चाहिए। शाहिद आफरीदी बोले, शोहदा की कुर्बानियों के बगैर हम कुछ नहीं। बुशरा अंसारी बोली, शोहदा हमारा फख्र है, उनकी कुर्बानियों को समझना पड़ेगा। पाक फौज के हक में मुल्क भर में रैलियां, शहर शहर पाक फौज से यकजहती का इज़हार। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रेड क्रिसेंट के पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में रैली, बच्चों और असातिज़ा ने भी शिरकत की। डॉक्टर साहब, ये आपकी नाकामी है कि IMF के साथ अभी तक आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब, आपको पहली मरतबा सख्त मईशत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि आप मईशत को संभाल नहीं पा रहे। जजमेंट दे दो तो फिर हम बाद ही देख लेंगे। सर, जजमेंट नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया इंटरनेशनल। अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। IMF से मुआहिदे की नाकामी के सवाल पर इसहाक डार का पारा हाई। सहाफ़ी के पूछने पर तैश में आ गए। सवाल किया, क्या IMF से मुआहिदा ना होना आपकी नाकामी है? इसहाक डार ने जवाब दिया कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने हर बैनुल-अक़वामी अदायगी की। सहाफ़ी ने फिर पूछा कि आप मईशत संभाल नहीं पा रहे? वज़ीर ख़ज़ाना ने जवाब दिया कि आपने जो फैसला देना है दे दें। मिफ्ता इस्माइल और नए बजट के हवाले से सवालों का जवाब न दिया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1 महंगा 311 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में भी 26 पैसे इजाफा, $1 ₹285.41 का हो गया। ईंधन की किल्लत से एविएशन कंपनीज को शदीद मुश्किलात। फ्लाइंग क्लब्स की फ़ज़ाई बेड़े में शामिल तैयारों को फ्यूल की फराहमी बंद। एयरक्राफ्ट एसोसिएशन का LCs खोलने का मुतालबा। कहा, 6 माह से ईंधन की किल्लत से फ्लाइंग क्लब्स का ऑपरेशन इंतहाई महदूद हो चुका। चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू कहकर मुकदमे की दरखास्त निपटा दी। इमरान खान दौर में वजीर आजम के मुआवनीन की तैनाती के खिलाफ केसों की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने जिन मुआवनीन की तैनाती चैलेंज की वो चले गए। अब अगर हम इस दरखास्त पर कुछ करेंगे तो वो एकेडमिक होगा। जस्टिस उमर ताबंदियाल ने वकील को गुड टू सी यू कहा और दरखास्त निपटा दी।
मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुबैना तौर पर हिरासत करने का मामला अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया बल्दियाती इंतखाबात को यरगमल बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान किया, जिसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। फौरी समाअत की इस्तदा। शर्जील मेमन अपने मसाइल पर तवज्जो दें, मुतहदा पर नहीं। MQM रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने कहा कि PDM में है तो क्या अवामी मसाइल पर चुप रहें। सिंध पे हमारा पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं। बालाकोट में मूसलाधार बारिश, जल थल एक। अंगिया के मकाम पर नाले में तुखियानी, 2 गाड़ियां मलबे में फंस गईं। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें। पेशावर में भी ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मोहम्मद में तेज बारिश और जालाबारी, फसलों को नुकसान। हलीमजई में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मंगला में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। भक्कर और चिश्तिया में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। दादू और नौशहरों फिरोज में भी बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। और भारतीय फिल्म अवार्ड मेले में पाकिस्तान की धूम। आईफा में नामवर पाकिस्तानी स्टाइलिस्ट नबीला छा गई। ऑफिशियल मेकअप आर्टिस्ट की हैसियत से शिरकत। भारतीय अदाकारों के अंदाज को 4 चांद लगा दिए।